हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु सुबोध के विज्ञान भाग को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज देख सकते हैं कि आज हम पेज नंबर आपका 60 पढ़ेंगे। पेज नंबर 59 तक हम पहले ही बता चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 60 का जो सवाल नंबर 5 है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। सवाल दिया गया है कि निम्नांकित चित्र को पहचान कर गतियों के नाम लिखिए। दोनों के लिए दो दो परिवेशीय उदाहरण भी लिखिए। ठीक है। तो बोला गया कि आपको यहाँ पे दो चित्र दिया गया है, तो दोनों चित्र में किस प्रकार की गति हो रही है, तो आपको उन गति के नाम लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कोई पहला जो चित्र है, पहला चित्र में दिख रहा है कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी चीज़ को घुमा रहा है। तो बताए थे कोई चीज़ को घुमाना कौन सी गति होती है, तो ये आपका होता है वर्तुल गति। तो ये हो गई आपकी वर्तुल गति। तो एक नंबर जो है वो आपका हो गया वर्तुल गति। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब दो नंबर में देखिए, एक आदमी सीधा दौड़ रहा है, और सीधा दौड़ना को हम बताएं क्या, किसे क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सरल रेखीय गति हो जाएंगे आपके इसके आंसर। तो यहाँ पे मैंने सरल रेखीय गति लिख दिया है। अब जो हमको आगे बोला गया था कि दो दो परिवेशीय उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, तो देखिए वर्तुल गति का कहाँ पे उदाहरण होता है, आपने देखा होगा कोई भी वाहन हो, कोई भी चक्का हो, कैसा घूमता है, गोल ही घूमता है। मतलब कि चक्के का घूमना क्या है, एक वर्तुल गति है। ठीक है, तो लिखेंगे पहिए की गति। पहिए की गति, तो आपका एक हो गया पहिए की गति। ठीक, और दूसरा नंबर में क्या लिख सकते हैं, जो कि गोल गोल घूमता है। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है वो भी क्या होती है, वो भी गोल गोल ही होता है। तो क्या लिखेंगे, पृथ्वी की गति। तो इसके दो उदाहरण हमारे पास हो गए। अब चलिए हमें देने हैं सरल रेखीय गति के। तो कोई भी वाहन जो होती है वो किससे चलती है, सरल रेखीय में ही। तो क्या लिखेंगे, वाहन की गति। ध्यान रखें, पहिए की नहीं, वाहन की गति। तो वाहन क्या होता है, सीधा ही चलता है। तो लिखेंगे वाहन वाहन की गति। और बताइए क्या लिखा जाए। तो एक हो गया आपका वाहन की गति। और देखते हैं जब सैनिक जब मार्च करता है, जब पैरेड निकालता है, तो क्या होता है, वो भी सरल रेखीय गति होती है। तो मार्च करते हुए सैनिक की गति। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर हो गया। तो आप दोनों गति को यहाँ पे इसी तरह से लिख दें। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला सवाल जो सवाल नंबर 6 है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो सवाल को पढ़िए। सवाल क्या दिए गए हैं। सवाल नंबर 6 में बोला गया है, निम्नांकित चित्र में लोलक, दोलन व आवर्तकाल रेखांकित कीजिए। देखिए आवर्तकाल को चित्र में रेखांकित नहीं किया जा सकता, सिर्फ हम एक ही चीज़ है जो रेखांकित कर सकते हैं, वह है हमारा लोलक। तो यहाँ पे देखिए जो गोल जो दिख रहा है, ये जो गोल, उसी को कहते हैं हम लोग लोलक। तो ये हो गया हमारा लोलक। सिर्फ एक ही चीज़ दिखाया जा सकता है, आवर्तकाल। और जो दोलन होता है वो फॉर्मूले के द्वारा दिखाया जाता है, इससे कोई चित्र में उसे हम लोग स्पष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला जो दिया है सवाल नंबर 7, और आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सवाल नंबर 7 क्या है, पढ़िए मेरे साथ। सवाल है, दी गई सारणी के आधार पर समय दूरी को दर्शाते हुए रेखीय ग्राफ बनाइए। मतलब कि इसमें समय और दूरी को दर्शाते हुए हमें क्या करने हैं, ग्राफ बनाने हैं। आपको पहले भी इस तरह के ग्राफ बनाने के लिए हम सिखा चुके हैं। चलिए एक बार फिर से यहाँ पे आपको इस तरह के ग्राफ बनाने के लिए सिखा दिया जाए। ठीक है, तो पहला देखिए क्या दिया है, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। उधर 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, इसी तरह है। तो चलिए पहले हम मिनट को ले लेते हैं। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट। इतना तक लेना है। चलिए एक और ले लेते हैं, 12 मिनट। और दूरी में हमको 5 मीटर,
5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इतने तक की दूरी भी हमने क्या कर लिया, तो यहाँ पे ले लिया। और चलिए इसका जो थोड़ा सा कलर है वो बदल दिया जाए। अब ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इतने इतने करके लिए हैं, तो जितने के लिए हैं तो सबके नाम भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि आपको अभी नाम लिखने पड़ेंगे। तो ये हो गए आपके 2, 4, 6, 8, 10 और ये हो गए आपके 12। ठीक, इसी तरह से इधर क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे हो गए आपके 25 के बाद 30। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ था। लेकिन देखिए ये जो ग्राफ थोड़ा ज़्यादा लंबा है हो गया है, तो इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, और यहाँ पे साथ में तीर के निशान भी दे दिए गए। अब हमें जो बोला गया, चलिए अब हम इन्हें देखते हैं। तो जब ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, दिया गया है आपको कि यह जो ग्राफ है वह 0 में 0 चल रहा है, 0 0 दोनों यहीं पे हैं, तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 0, तो 0 में यहीं पे है। फिर 2 मिनट में 5 किलोमीटर, तो ये 2 मिनट, इसके सीधा में यहाँ हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर। फिर 4 मिनट में 10 किलोमीटर, ये आपका 4 है, तो 4 के सीधा में ये हो गया आपका 10 किलोमीटर। फिर दिया है 6 मिनट में 15 किलोमीटर, ये है आपका 6, तो 6 के सीधा में ये हो गया आपका 15 किलोमीटर। 8 में 20 किलोमीटर, ये हो गया 8, और 8 के सीधा में ये हो गया आपका 20 किलोमीटर। दिया है फिर 10 में 25 किलोमीटर, ये है 10, 10 के सीधा में ये हो गया आपका 25 किलोमीटर। तो यही हो गया आपके यहाँ पे ग्राफ। लेकिन ग्राफ को हमें क्या करना है, मिला के बनाने हैं। तो जब आप इस ग्राफ को मिलाइएगा, क्या कीजिएगा, जब आप इस ग्राफ को मिलाइएगा तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से आएगा। चलिए मैं इसे मिला के दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपका ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, तो इस तरह से आपका ग्राफ यहाँ पे बनेगा। तो इसी तरह से आपको ग्राफ बनाने हैं। आप देख लीजिए किस तरह से ग्राफ बनाने हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको ग्राफ बनाने हैं। तो आप इन्हें इस तरह से नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। उससे पहले मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करना चाहूँगा। चलिए अब ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आपका ग्राफ इस तरह से हो गया था। आपको इसी तरह से आपको ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया था। तो आप लोग इसी तरह से ग्राफ बना लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। हमारा जो अगला सवाल दिया गया है वो आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। सवाल क्या है, पढ़िए आप लोग मेरे साथ। सवाल नंबर 8। सवाल में दिया गया है, दिए गए उदाहरणों के सामने गति का प्रकार लिखिए। ठीक है, चलिए लिखते हैं एक एक करके। तो पहला दिया गया उड़ती हुई चिड़िया। देखिए चिड़िया कोई भी जब उड़ेगी तो किस तरह से उड़ेगी, कोई भी चिड़िया जब उड़ती है तो आप लोग जानते हैं कि चिड़िया की गति क्या होती है, सीधी होती है। कोई भी चिड़िया सीधी रेखा में ही उड़ती है। ये हो गई आपकी चिड़िया। तो कैसे उड़ती है, सीधी रेखा में ही चिड़िया उड़ती है। तो चिड़िया की गति किस प्रकार की गति हो गई, तो ये आपकी देखिए कैसी हो गई, सरल रेखीय गति हो गई। ठीक है, तो चलिए इसे बनाया जाए। ये हो गए आपके सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए अब अगला लिखा जाए। तो अगला कौन सा गति होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि अगला हम दिया विद्युत घंटी के हथौड़े की गति।
तो देखिए इसे देखते हैं किस तरह बनाएंगे। तो ये हो गया, अगर आपकी घंटी है तो देखते हैं घंटी के बीच में इस तरह से हथौड़ा होता है, तो हथौड़ा एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर इस तरह से आता जाता है। तो की कौन सी गति हो गई, तो बोलेगा सर या तो हो गई हमारी आवर्ती गति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे आवर्ती गति। आवर्ती आवर्ती गति, यहाँ पे हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल दिया गया है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ई से अर्थ है, ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या होती है, इसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहती है, यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो पृथ्वी के चारों चंद्रमा क्या होती है, घूरती है। तो चारों ओर घूमना क्या होता है, तो बताएं वर्तुल गति। क्या होता है, तो वर्तुल गति। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वह क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा वर्तुल गति। तो वर्तुल गति आपका हो गया सही जवाब। तो यहाँ पे मैंने वर्तुल गति लिख दिया, आप लोग इसे लिखते चलिए क्योंकि मैं बाद में आपको लिखने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा। फिर कुम्हार के चाक की गति। कुम्हार का चाक किस तरह होता है, इस तरह से होता है, और इसके चारों इस तरह से आपका चाक बना होता है, जैसे वो घुमाता है, और यहाँ पे वो घड़ा जो भी उसको बनाना होता है वो यहाँ पे रखते जाता है, उसको बनाते जाता है, मतलब ये भी गोल घूमता है। तो गोल घूमना क्या हो गया, तो ये भी हो गया आपका वर्तुल गति। तो चलिए इसे ही लिख दिया जाता है। तो ये भी हो गए आपके वर्तुल गति। तो ये हो गए आपके आंसर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पे। सवाल नंबर 9 दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। सवाल में दिया गया है सारणी में दिए गए आंकड़ों के आधार पर चाल ज्ञात कीजिए था, प्रश्न हल कीजिए। चलिए चाल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए चाल बराबर होता क्या है। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। पिछले वीडियो में मैं यह बता चुका हूँ। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये है दूरी, ये है समय, इन दोनों को हमें क्या करने हैं, भाग देने। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे समझ लिया हो, चलिए इसे साइड कर दिया जाए। ठीक, तो चलिए इसके एक एक सवाल को देखते हैं। पहला दिया है कि 180 के स्पीड से जाता है और 3 घंटा समय लगता है। तो 180 को जब 3 से भाग दिएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। आएगा कि नहीं, बोलेगा हाँ सर 60 तो आएगा। ये हो गए आपके 60। जब 100 को 2 से भाग दीजिए कितने आएंगे, तो ये आपके आएंगे 50। जब 30 को 2.5 से भाग दीजिएगा तो चलिए दे देती। देखिए 2.5 आप लोग अगर नहीं जानते, देखिए 30 है, भगा देना 2.5, तो 2.5 को लिखते हैं हम लोग 5/2। तो 5 से काटेंगे 6 बार में, ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12। बिल्कुल सही, ये आपके हो जाएंगे 6 दूनी 12। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो गया, 12। चलिए उसके बाद यह 80। तो 80 को जब 2 से भाग दिए कितना आएगा, तो बिल्कुल सही ये आएगा आपका 40। तो इस तरह से आपका टेबल यहाँ पे क्या हो गया, तो आपका टेबल यहाँ पे इसी तरह से कंप्लीट हो गया। तो 60, 50, 12, 40। अब हमें सवाल क्या दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो आपको सवाल दिए गए हैं वो इस प्रकार है, कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल क्या होता है कार की, तो कार की जो औसत चाल होती है वह होती है आपकी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय, यही आपकी क्या होती है, औसत चाल होती है। या फिर आप इन चारों दूरियों को जोड़ के आप इसे 4 से भाग दे दी। वही चलिए वही करते हैं। 60 और 40 100, और ये हो गए आपके 62। कितने आ गए, 162 आ गए आपके यहाँ पे। तो यही होंगे 6 4 10, 5 15 और 12 162। 4 से जब इसे भगा दीजिएगा तो पता है 4 4 16 आता है, तो पॉइंट देंगे 20, 5 चौक 20। तो कितने हो गए आपके, जब आपने इसे 4 से भगा दिया तो आपका कितना आएगा, 40.5। तो इसका औसत वे कितना है, तो 40.5 होगा इसका आंसर। तो चलिए पहला का आंसर लिखते हैं 40.5। 40.5 किलोमीटर, 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गए आपके पहले आंसर। अब चलिए दूसरा देख लिया जाए। दूसरा नंबर जो
पूछा गया है आपसे वो क्या पूछा गया है इसमें से किस वाहन की चाल अधिकतम है। चलिए देखते हैं किसकी चाल अधिकतम है। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक चाल यहाँ पे 60 है। कितना है 60। तो 60 किसकी चाल है। तो 60 जो हमारी चाल है वो किसकी है देख सकते हैं कार की। तो अधिकतम चाल किसका हो गया तो कार का। दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा कार। तो ये हो गया आपका दूसरे नंबर का जवाब आपका कार। और ये था पहले नंबर का जवाब 40.5। दूसरे का जवाब हो गया आपका कार। चलिए तीसरा सवाल दिया गया है कि ट्रक व बस की चाल में कितना अंतर है। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ कि ट्रक की चाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ट्रक का चाल है वह है 40 और बस का चाल है 50। तो किसका अंतर और कितना का अंतर हुआ 40 से 50 जाएगा तो 10 का अंतर। कितने का अंतर है 10 का। तो क्या आंसर में लिखेंगे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखने हैं हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ये आपका आंसर। तो इसके आगे जो हमें दिए गए हैं चलिए उस लास्ट सवाल देखते हैं। दिया गया है कि आप शीघ्रता से किसी स्थान पर पहुंचने के लिए में से कौन सा वाहन चुनेंगे। तो कौन सा वाहन चुनेंगे जो आपको जल्दी ले जाए। तो जल्दी कौन ले जाएगा जिसकी स्पीड अधिक होगी। तो स्पीड किसकी अधिक है तो कार की। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कार। ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये सवाल आपका हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सवाल नंबर 10। सवाल है कि किसी कार की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। कार द्वारा 3.5 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए 58 किलोमीटर प्रति घंटा क्या मतलब है कि वह एक घंटा में कितना किलोमीटर 58 किलोमीटर जाता है। एक घंटा बराबर 60 मिनट। मतलब कि वह 60 मिनट में 58 किलोमीटर जाता है। हमको कितना बोला 3.30 मिनट में। तो एक मिनट में कितना जाएगा तो जानते हैं कि कितना से भगा हो जाएगा 60 से भगा हो जाएगा। और यही अगर हमें 3.3 निकालना है तो 3.3 मिनट में कितना जाएगा तो 58 भगा 60 गुने 3.3 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं कितना से जाएगा। तो जब आप इसे काटिएगा तो यहाँ पे कितने बचेंगे आपके 1.1 और यहाँ पे हो जाएंगे आपके 30। सॉरी यहाँ पे हो जाएंगे आपके 20। और जब 2 से इसे काटिएगा तो 2 दूनी 4 9 दूनी 18 यहाँ पे 29 और यहाँ पे 10। तो आपके आंसर क्या आए तो आंसर आ गए 29 गुने 1.1 भगा 10। यही है। तो आप इन्हें या तो भगा दे दीजिए या फिर आप इन्हें मीटर में बदल लीजिए। तो 29 किलोमीटर दिया था। यदि हम इसे मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 29 में आपका 3 जीरो आ जाएगा 29,000 गुने 1.1 बटा 10। जीरो से जीरो क्या हो गया कट गया। और एक जीरो से ये पॉइंट भी खत्म हो गया। तो कितना हो गया 290 गुने 11। और जब 290 को 11 से गुना कीजिए कितने आएंगे तो 0,9,1,3 कितने आएंगे 3190 आएंगे। कितने आएंगे 3190। और जब आप इन्हें फिर से यदि किलोमीटर में बदलना चाहें तो आप 1000 से इन्हें क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट गए और वो पता है नीचे जितना जीरो ऊपर में उतना अंक के पहले पॉइंट। तो 1.39 किलोमीटर। क्या आंसर आया तो बोलेगा सर इसका आंसर आया 1.39 किलोमीटर। देखिए इतना बड़ा सवाल बनाए तब इसका आंसर हमें मिला। तो चलिए आपको इतना बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आंसर लिखना है। तो ये हो गए हमारे साफ। अब चलिए इसके आंसर यहाँ पे लिख दिए जाएं। तो कितना है 3.19 3.19 किलोमीटर। तो लिखेंगे कि 3.3 मिनट में तय की गई दूरी बराबर
3.19 किलोमीटर हो गया आपका यहीं पे ये आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो आपको दिया गया वह इस प्रकार है आपके स्क्रीन पे। सवाल नंबर कितना, तो सवाल नंबर आपका है 12, सॉरी सवाल नंबर है 11। दिया गया सीमा साइकिल से अपने घर से विद्यालय पहुंचने में 30 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दूरी निकालनी है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। दूरी बराबर क्या होता है, तो चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। देखिए चाल तो हमें दे दिया गया है कितना, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, और समय दिया गया है 30। तो 30 देखिए मिनट में है, इसे भी किस में बदलने पड़ेंगे, तो सेकंड में। सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो कितने हो गए, 6 पंचे 30, तिया 90 हो गए, और उस पर 2 जीरो, तो 9000 हो गए। तो 9000 मीटर हो गए। तो 9000 मीटर को हम लोग क्या लिखते हैं, तो आप लोग बोलेगा सर 9000 मीटर बराबर तो आसान है, कितना होता है, तो 9 किलोमीटर। तो 9000 मीटर बराबर होते हैं हमारे 9 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वह कितना आ गया, तो बोलेगा सर यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 9 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि घर से विद्यालय की दूरी लिखेंगे, घर से विद्यालय की दूरी बराबर 9 किलोमीटर। तो घर से विद्यालय की दूरी बराबर 9 किलोमीटर हो गया आपका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 क्या दिया गया है। सवाल नंबर 12 में यहाँ पे आपको बोला गया है कि ग्राफ में दो वाहन ए और बी की गति, दूरी, समय ग्राफ दी गई है। गति, दूरी, तो दूरी, समय ग्राफ दी गई है। दूरी, समय ग्राफ दी गई है। इनमें से कौन सा वाहन तीव्र गति से चल रहा है। ठीक, चलिए देखिए, ये यदि मैं पहले ग्राफ में यहाँ पे आपको एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से मिलाऊं, और दूसरे ग्राफ में एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से मिलाऊं, ठीक है, तो आप बताइए कौन से ग्राफ में कम समय में ज़्यादा दूरी गई है। इसमें देखिए, इसमें समय ज़्यादा है, दूरी कम है। इसमें कम समय है, ज़्यादा दूरी है। तो बताइए किसकी गति अधिक होगी, जो कम समय में ज़्यादा चलेगा या जो ज़्यादा समय में कम चलेगा। तो आप लोग क्या बोले, सर जो कम समय में ज़्यादा दूर जाएगा उसकी गति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसमें देखिए पहले ग्राफ की में क्या है, कम समय में ज़्यादा दूर जा रहा है, तो इसकी गति क्या हो जाएगी, तो ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे कि वाहन ये तीव्र गति से चल रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि वाहन ये जो है वह तीव्र गति से चल रहा है। तो चलिए लिखते हैं, वाहन ये तीव्र गति से चल रहा है, कि वाहन जो ये है वह तीव्र गति से चल रहा है। हो गया हमारा आंसर। हमारा जो अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 13, वह है समान गति व असमान गति में अंतर बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई चीज एक समान गति से चलती है तो उसे समान गति कहते हैं, और यदि कोई चीज एक समान गति से नहीं चलती है तो उसे असमान गति कहते हैं। तो क्या बोले कि यदि गति क्या रहे, समान रहे, तो वह गति समान गति होती है, और यदि गति समान ना रहे तो उसे असमान गति कहते हैं। ठीक, तो चलिए लिखते हैं इसके आंसर। अब इसे हम बोल सकते हैं कि समान गति में समान दूरी तय करने में क्या आते हैं, बराबर समय लगते हैं। समान दूरी तय करने में बराबर समय लगते हैं, जबकि असमान
गति में समान दूरी तय करने में कम या अधिक समय लगता है। तो यही हो गया इसके अंतर। तो देखिए क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर हमको यहाँ से यहाँ जाना है, फिर हमको यहाँ से यहाँ जाना है। तो यदि इसको जाने में अगर हमको 10 मिनट लग रहा है तो यहाँ भी 10 मिनट लगेगा, यहाँ भी 10 मिनट लगेगा, क्योंकि तीनों की दूरी क्या है, समान है। लेकिन असमान गति में क्या होगा, अगर हमको पहले में 10 मिनट लग रहा है तो हो सकता है इसमें 8 मिनट लगे, तो हो सकता है इसमें 12 मिनट भी लग जाए। तो इसमें तीनों समय समान है क्या, नहीं, लेकिन इसमें समय क्या है, समान है। तो समान गति में समान दूरी तय करने में समान समय लगता है, लेकिन असमान गति में समान दूरी तय करने में कम या अधिक समय लगता है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो दिया गया है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि वाहनों में निम्न युक्तियों के उपयोग के बारे में लिखिए। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। तो मैंने बताया था कि स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की गति मापने में किया जाता है। तो लिखेंगे स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए। और ओडोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ओडोमीटर का उपयोग क्या किया जाता है, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने में। तो लिखेंगे ओडोमीटर का उपयोग वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए, जबकि स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की गति को मापने के लिए किया जाता। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको इसी तरह से क्या करने थे, तो लिखने थे। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 61 समाप्त होता है। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत वीडियो के नीचे लाल रंग में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।